हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखेंगे कल का ईओडी चार्ट एनालिसिस 18 फरवरी 2022 का ईओडी चार्ट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ये देखिए पहले देखेंगे निफ्टी का। ये निफ्टी में ये देखो पहला गैप डाउन खोला। गैप डाउन खोलने के बाद आपको ऐसा पहले देखेगा। मैंने कैसे छुपा के दिखा रहा हूँ, ये वाला है, ये दिखेगा। तो आप इसमें कैसे पता करोगे, क्योंकि ये प्रीवियस डे लो है, लो मार्क है, तो प्रीवियस डे लो मार्क एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ पहला 5-6 कैंडल छोड़ना है, क्योंकि मूवमेंट पता नहीं चलता, डायरेक्शन, मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं चलता। 5-6 कैंडल के बाद थोड़ा बहुत पता चलता है कि डायरेक्शन कहाँ हो सकता है। 5 ये 6 कैंडल छोड़े, ओके। उसके बाद देखो ये नीचे आया, तो अभी भी ये रेजिस्टेंस है, नीचे आ रहा है, तो अभी भी हम एंट्री नहीं बना सकते। तो कहाँ एंट्री बनेगा, देखो इधर नीचे रेजिस्टेंस, ऊपर भी रेजिस्टेंस। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे। अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर सीपीआर का रेजिस्टेंस है। तो अभी सुबह का टाइम कोई एंट्री हमें नहीं मिला। देखें 1 बजे के बाद, अभी 11 से 12:30 1 बजे तक नहीं लेंगे। अभी कितना टाइम हो गया, 12:15 12:20, अभी भी नहीं। ये 12:35 में ये सीपीआर को ब्रेक किया, और ये जो है वीकली पिवट है, इसको ब्रेक किया। हमारा एंट्री इधर हो सकता है, लेकिन चलो एंट्री लगा के देखते हैं। ये एंट्री हो सकता है हमारा, एंट्री इस कैंडल पे, एंट्री ओके। स्टॉप लॉस इसके नीचे लेना है, इसके नीचे, इस कैंडल पे एंट्री, इस कैंडल पे एंट्री है। जैसे क्रॉस किया, ये कैंडल पे एंट्री होना चाहिए स्टार्टिंग में, और स्टॉप लॉस इसके नीचे। ये प्रीवियस कैंडल लो और बिलो द वीकली पिवट, ओके। ये वीकली पिवट के नीचे है स्टॉप लॉस, ओके। ये हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, जैसे ये क्या हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। चलो पहला ट्रेड स्टॉप लॉस गया। नेक्स्ट एंट्री कहाँ होगा, नेक्स्ट एंट्री जैसे ये वीकली पिवट को ब्रेक किया नीचे के तरफ, यहाँ होना चाहिए, इस कैंडल पे। ये ब्रेक किया तो हमारा एंट्री इस कैंडल पे होना चाहिए, ओके। ये ब्रेक होने के बाद इस कैंडल पे भी ले सकते हैं, एंट्री, ओके। स्टॉप लॉस above the above the previous week pivot, weekly pivot. This is the weekly pivot, means previous week pivot. ये weekly pivot का ऊपर हम stop loss है, और target should be the previous day low या 1:2 risk reward. So target to here. यहाँ टारगेट होना चाहिए, लेकिन यह हमारा टारगेट यहाँ तक नहीं पहुँचा। हम इसके कभी कभी क्या है, टारगेट जो है मार्क होता है प्रीवियस डे लो या उसके आसपास पहुँच के फिर ऊपर चला जाता है। तो हमारा 1:2 मिनिमम रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, और उसके आसपास जैसे पहुँचता है, उसके टच करने तक हम वेट नहीं करेंगे, उसके आसपास जैसे पहुँचता है हम एग्जिट हो जाएंगे। तो हमारा एग्जिट पॉइंट
इस लेवल पे या इधर होना चाहिए, इस एरिया में, ये एरिया में हमारा एग्जिट हो जाना चाहिए इधर, ये इस पॉइंट में एग्जिट हो जाना चाहिए। उसमें आप कैंडल का मूवमेंट आप देखोगे, ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये एक ट्रेंडिंग मूवमेंट था, जैसे ऊपर नीचे हो रहा है कैंडल, तो हम पता चलेगा कि अब मूवमेंट खत्म हो गया, हम निकलना है। ओके गाइज, ये था निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। अब देखेंगे बैंक निफ्टी में कहाँ एंट्री और एग्जिट हो सकता था, कहाँ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता था। ऐसे बैंक निफ्टी में ये देखो वाइट सीपीआर है, वाइट सीपीआर मीन्स रेंज बाउंड डेज। ओके, ये प्रीवियस डे लो है, ये मंथली पिवट है, और ये प्रीवियस एक वीक लो है। तो हमारा ये पहला देखो, ये गैप डाउन में खुला, उसके बाद ये बुलिश कैंडल, हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कैंडल छोड़ने के बाद यहाँ सेवेंथ कैंडल में यहाँ रेजिस्टेंस है, एट्थ में भी ये रेजिस्टेंस है। तो हमारा ये जो कैंडल ब्रेक किया है, तो हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा, एंट्री इधर होगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है। चलो एंट्री यहाँ हो सकता है, ये जैसे ब्रेक किया इसको, ये दोनों कैंडल को, यहाँ हमारा एंट्री इस कैंडल पे, यहाँ एंट्री हो सकता है। और स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस इसके नीचे, ये कैंडल के नीचे और प्रीवियस डे लो के नीचे। ओके, यहाँ स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे। ओके, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और हमारा टारगेट टू द सीपीआर, सी यहाँ तक, ये जो टारगेट हमारा यहाँ तक होना चाहिए, सीपीआर तक। सीपीआर का सेंट्रल पिवट, ये सेंट्रल पिवट है, यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए। ये देखो इसका हम रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे तो मोर देन 1:2 रहेगा। हमारा एंट्री इधर हुआ, हमारा टारगेट इधर। ओके, स्टॉप लॉस यहाँ तक हम एडजस्ट करेंगे। ओके, ये स्टॉप लॉस है, हमारा टारगेट इस पॉइंट में ये है 2:8, मोर देन 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, इट इज अ गुड ट्रेड। ओके, ये बैंक निफ्टी का पहला एंट्री है। और सेकंड एंट्री कहाँ होगा? सेकंड एंट्री ये जो टॉप सीपीआर को जैसे ब्रेक किया, ये तो एक रेंज बाउंड में रहा, ये रेंज में रहने के बाद या ये इसको ब्रेक किया या इसको ब्रेक किया, इस पॉइंट में हो सकता है। ओके, हम ये जैसे ब्रेक किया, इधर एक एंट्री ले सकते हैं आफ्टर ये 2 बजे जो है, 2 बजे के बाद एक ही साइड का मूवमेंट रहता है, लेकिन हर दिन नहीं रहता, ज़्यादातर दिन रहता है। तो हमारा एंट्री इस कैंडल पे होना चाहिए, सेल एंट्री। ओके, और स्टॉप लॉस टॉप सीपीआर, अबव टॉप सीपीआर एंड अबव द प्रीवियस कैंडल हाई। ओके, यहाँ होना चाहिए। और टारगेट टू द monthly pivot or this area, target should be here, immediate target, but target not achieve, लेकिन हमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेना है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड जहाँ होगा वहाँ निकल सकते हैं। ये देखो, ये ऊपर गया, फिर नीचे, यहाँ एक रेंज बाउंड में चला गया, ऊपर नीचे होता रहा तो हम इस पोजीशन में कहीं निकल जाएंगे। ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना है।
हम इसका रिस्क रिवार्ड देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये शॉर्ट पोजीशन का है, हमारा एंट्री इस कैंडल पे होगा, ये एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ तक है और टारगेट यहाँ तक जहाँ रेंज बाउंड रहा, ओके, यहाँ तक, ओके। ये लगभग हमारा स्टॉप लॉस ऊपर तक बढ़ा देते हैं, यहाँ तक होना चाहिए, ओके। ये 1:3 रिस्क रिवार्ड, मोर देन 1:2। इट इज ऑल्सो ए गुड ट्रेड। ओके गाइज, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। ये कल का था 18 फेब का। आपको ये एनालिसिस कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए, और मेरा जो वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के और दूसरे पोर्टल में दूसरे लोगों को शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय।